सोचिए, हमारी कुछ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज, बैटरी से लेकर सॉफ्ट रोबोट तक, ऐसी चीजों पर निर्भर करती हैं जो अपना आकार बदल सकती हैं। और अब एक नई साइंटिफिक खोज हुई है जो हमें इन मटेरियल्स को समझने में मदद करती है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम एक असल दुनिया की समस्या से शुरुआत करेंगे, फिर उस पहेली को देखेंगे जिसे वैज्ञानिक सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और फिर उस शानदार समाधान पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और देखेंगे कि इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये असल में दिखती कैसी है? ये उन टेक्नोलॉजी में छिपी है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जहां केमिकल रिएक्शंस की वजह से चीजें अपना आकार और साइज बदल लेती हैं। इसका सबसे आम उदाहरण शायद सबने देखा होगा, जब पुराने फोन की बैटरी फूलने लगती है। ये असल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जैसे केमिकल प्रोसेस के कारण होता है, जो मटेरियल में फिजिकल बदलाव लाते हैं। और जरा भविष्य के बारे में सोचिए, ऐसे रोबोट जो बिल्कुल सॉफ्ट और लचीले हों, जो किसी भी जीव की तरह चल फिर सकें। इन सब के लिए मटेरियल्स का अपने आकार को कंट्रोल तरीके से बदलना बहुत जरूरी है। अब इन बदलावों का सही अंदाजा लगाना, यही वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। तो वैज्ञानिकों के पास दो रास्ते थे, और मजे की बात यह है कि दोनों में ही एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक मॉडल था कछुए जैसा, एकदम सटीक, पर इतना धीमा कि नई टेक्नोलॉजी डिजाइन करने में जमाना लग जाए। और दूसरा था खरगोश की तरह, बहुत तेज पर नतीजों में भरोसेमंद नहीं। वे एक अजीब दुविधा में फंसे थे। तो जो तेज वाला मॉडल था उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बस ये देखता था कि केमिकल रिएक्शन से आकार कैसे बदलता है, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था कि खिंचाव या दबाव का वापस उस केमिकल रिएक्शन पर क्या असर होता है। मतलब वो कहानी का सिर्फ एक ही पहलू देख रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स की एक नई जबरदस्त थ्योरी की, जो इस प्रॉब्लम को एक दो तरफा रास्ते की तरह देखती है। इस नई थ्योरी की नींव है कीमोमैकेनिक्स। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्पंज। सोचिए, जब स्पंज पानी सोखता है तो वो फूल जाता है। ये हुआ केमिकल से मैकेनिकल बदलाव। और फिर जब आप उसे निचोड़ते हैं तो पानी बाहर निकलता है। ये हुआ मैकेनिकल का वापस केमिकल पर असर। ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक दो तरफा रास्ता। तो देखिए, यही वो बड़ा बदलाव है। पुरानी सोच थी एक तरफा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ और चीज का आकार बदल गया बस। लेकिन नई थ्योरी कहती है कि ये कहानी दो तरफा है। केमिकल आकार बदलता है और फिर वो बदला हुआ आकार, वो तनाव और खिंचाव वापस उस केमिकल रिएक्शन को भी प्रभावित करता है। ये एक तरह का फीडबैक लूप है। तो ये थ्योरी असल में करती क्या है? देखिए, ये भविष्यवाणी करती है कि पतली रॉड जैसी चीजें कैसे मुड़ेंगी या खिंचेंगी। और ये रॉड जैसी संरचनाएं, ये बैटरी से लेकर रोबोट तक कई टेक्नोलॉजीज के लिए एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होती हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, किसी भी साइंटिफिक थ्योरी की असली परीक्षा। सवाल ये है कि हम ये कैसे मान लें कि ये नई टू वे थियरी वाकई में सही है? क्या इसका कोई सबूत है? और सबूत है ये ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो लाल त्रिकोण है, ये असल एक्सपेरिमेंट का डेटा है, मतलब हकीकत। पुरानी थ्योरी की भविष्यवाणी थी ये नीली टूटी हुई लाइन, जो आप देख सकते हैं कि वो असलियत से कोसों दूर है। लेकिन ये जो हरी लाइन है, ये नई टू वे थ्योरी की भविष्यवाणी है। और आप खुद देखिए, ये हरी लाइन उन लाल डॉट्स पर कितनी परफेक्ट बैठ रही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये नई थ्योरी वाकई में काम करती है। तो अब जब ये साबित हो गया है कि थ्योरी सही है, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका हमारे लिए क्या मतलब है और इससे क्या रोमांचक चीजें बन सकती हैं। तो इस सब का हमारे लिए क्या फायदा है? इसका मतलब है कि हम ऐसी बैटरियां बना सकते हैं जो ज्यादा सुरक्षित हों और ज्यादा लंबे समय तक चलें। हम ऐसे सॉफ्ट रोबोट बना सकते हैं जो ज्यादा स्मार्ट और असली जीवों की तरह काम करें। सीधे शब्दों में कहें तो ये खोज हमें तेजी से और बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल देती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम और क्या-क्या कमाल की चीजें बना सकते हैं अगर वो मटेरियल्स ही जिनसे हम कुछ बनाते हैं पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और भरोसेमंद हो जाएं। ये खोज सिर्फ एक प्रॉब्लम का हल नहीं है, बल्कि ये भविष्य की अनगिनत संभावनाओं का दरवाजा खोल रही है।